जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। किस तरीके से बाज़ार में एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है एक बार के लिए बनी हुई है, जहां पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लोअर लेवल्स के आसपास हैं और लोअर लेवल से हल्का फुल्का बाउंस देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे मिड एंड स्मॉल कैप में ज़बरदस्त करेक्शन हम लोगों को अभी भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स अपने टॉप से लगभग 24% के आसपास करेक्ट हो चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 23-24% के आसपास करेक्ट हो चुका है। और बियर मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप जो इंडाइसिस हैं वो एंटर कर चुके हैं। तो क्या ग्लोबल मार्केट्स में अब तेज़ी का कुछ फ़ायदा भारतीय बाज़ारों को मिल पाएगा, या फिर अब ग्लोबल अगर करेक्शन आया तो उसमें भारतीय बाज़ार और बुरी तरीके से गिर सकते हैं। सारा एनालिसिस हम इस वीडियो में जो है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक, तो लाइक के बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की एक बार बात कर लेते हैं और थोड़ा पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो रही है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूं इस वक्त, तो डाउ जो बंद हुआ था फ्राइडे के सेशन में, वो 170 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। नैस्डैक 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। यूरोप भी अगर आप देखो, एक बाज़ार नीचे एक बाज़ार ऊपर बंद हुआ है। बट सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है ना, कि जिस देश पे अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली जिस देश पे टैरिफ लगाए हैं, जैसे कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगे हैं, उस देश के बाज़ार 2 से 3% की तेज़ी के साथ बंद हो रहे हैं। लगभग 4% की तेज़ी भी हम लोग को कई जगह देखने को मिल रही है। बट जहाँ पे टैरिफ अभी लगने की बातें ही चल रही हैं, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डेफिसिट को और ट्रेड टैरिफ में जो डिफरेंशिएशन है उसको कम करने की बातें चल रही हैं, वो देश में हम लोगों को पैनिक दिख रहा है, उस देश के मार्केट में पैनिक दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी के लिए क्लियर कट है कि इस वक्त जो है भारतीय बाज़ारों के ऊपर एफआईज की सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और वन ऑफ द मेन रीज़न इस सेलिंग का क्या था, वो था डॉलर इंडेक्स की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा ताकत में हम लोगों के सामने आना। ठीक है, अभी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉलर अब आगे कैसे बिहेव करता है। क्योंकि जितने भी फैसले डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से लिए जा रहे हैं वो डायरेक्टली डॉलर के लिंक्ड हैं। अगर डॉलर को वो और स्ट्रेंथन करते जाएंगे अलग अलग टैरिफ लगा के, जैसे उन्होंने अभी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी थी लास्ट वीक, और उसके बाद सारे बाज़ारों में करेक्शन आया, बट स्पेशली हमारे मार्केट में बहुत ब्रूटल करेक्शन आया। तो ये चीज़ें हम लोग को क्लियर कट दिखाई दे रही थी। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है यूएस से, उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अप्रैल के स्टार्टिंग से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या मतलब है? मतलब जितना टैरिफ जिस देश ने यूएस के ऊपर लगाया हुआ है, उतना ही टैरिफ यूएस उस देश के ऊपर लगाएगा। अब इससे इंडियन मार्केट क्यों सबसे ज़्यादा डरा हुआ है? क्योंकि अगर हम डेटा उठाकर देखते हैं, यूएस के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ अगर साउथ ईस्ट एशिया में किसी कंट्री ने लगाया है तो वो इंडिया है। ठीक है, हाईएस्ट एवरेज टैरिफ अगर आप देखते हो प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो इंडिया का जो है वो टैरिफ लगता है यूएस के ऊपर। तो इस वजह से इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा डर ये है कि अगर ट्रंप साहब जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, मतलब जितना तुम लगा रहे हो उतना ही हम लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड में दिक्कत आ सकती है इंडिया को। इस वजह से ट्रंप साहब और मोदी साहब की जो मीटिंग थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी। और इस मीटिंग में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं कि यूएस और इंडिया जो है अब आफ्टर मोदी एंड ट्रंप टॉक्स, अप्रैल के ख़त्म होने से पहले जो है जो ट्रेड और टैरिफ का जो इशू है उसको रिजॉल्व करेगा बैठ के। उसके बाद ही कुछ चीज़ें निष्कर्ष निकल के आएगा। तो हो सकता है इस वजह से सेकंड हाफ में, अगर मैं आपको 15 मिनट 10 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, तो ये जो खबरें आने के बाद हल्का फुल्का बाउंस हमें डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दिया। बट क्या ये बाउंस काफ़ी है? मेरे लिए जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अब आगे चलते हुए, वो है डॉलर इंडेक्स का। ठीक है,
डॉलर इंडेक्स ने एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है। लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था 107.3 का ब्रेकआउट किया था डॉलर ने, उसके बाद ये हाइज के आसपास गया, 110 का हमारा एक लेवल था, रिजेक्शन आया, वापस इस लेवल पे आया जो ब्रेकआउट लेवल था, वापस ऊपर गया एंड दोबारा से अब इसने ब्रेक डाउन जो है 107.3 के लेवल का कर दिया है। 107.3 के लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद हम लोगों को डॉलर इंडेक्स अब वापस 106.7 के आसपास दिख रहा है। और नीचे ये गया था बट 100 EMA से इसने रिजेक्शन लिया है, लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिखा है। जब तक डॉलर 107.2 107.3 के नीचे रहता है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, स्पेशली इंडिया के लिए। ठीक है, हम लोगों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा, बड़ी राहत हम लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर ट्रेड वॉर में, टैरिफ वॉर में अगर इंडिया जो है कुछ, जैसे कल इंडिया ने यूएस की विस्की के ऊपर जो है वो टैरिफ कम किया है, तो वो अगर चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली जो है थोड़ा टैरिफ वॉर का, ट्रम्प टैरिफ का डर जो है वो भारतीय बाज़ारों के ऊपर से हटेगा। क्योंकि इसके अलावा तो मेरे को कोई ऐसा रीज़न नहीं दिखता है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ार इतना गिरे। क्या हमारा बजट बहुत ख़राब आया था? नहीं। क्या हमारा आरबीआई ने एक्शन सही नहीं लिया? ऐसा भी नहीं है। क्या बीजेपी की कोई बड़ी हार हुई है किसी इलेक्शन में? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो हमारे पास गिरने के इन वजहों के अलावा कोई वजह समझ नहीं आती, अनटिल और अनलेस ग्लोबल कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है और हमारे बाज़ार में जो इन्वेस्टर्स हैं या हमारे बाज़ार में जो बिग हैंड्स हैं उनको पहले से ही पता है यार कि कोई ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा पैसा जिस मार्केट में बना था, अब इस 5 साल के बुल रन में सबसे ज़्यादा पैसा किसका बना था, किस मार्केट में बना था? इंडियन, वन ऑफ द अच्छा जो पैसा बना था वो इंडियन मार्केट्स में बना था। तो इस वजह से अब वो पैसा निकाल रहे हैं। वो तो ना मेरे को पता है ना आपको पता है, उनके अलावा किसी को नहीं पता। बट ओवरऑल सिचुएशन तो ये दिखाई देती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बाउंस फ्रॉम दिस लेवल इज हायर रादर देन इस लेवल पे मैं आपको बोलूँ कि यार यहाँ पे शॉर्ट करने से एक अच्छा बड़ा ट्रेड हमें मिल सकता है। तो यही चीज़ हमारे सामने होती हुई दिखाई दी फ्राइडे के सेशन में। उससे पहले बहुत सारे लोग पूछते हैं कि संजीत भाई हम यूएस मार्केट में कैसे ट्रेड करें, यूएस में वॉलेटिलिटी अच्छी आती है, बिटकॉइन में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रहती है और सैटरडे संडे को भी ओपन रहता है। तो एक्सनेस में अकाउंट ओपन करो भाई, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक जो है आपको पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लेते हो, फ्री अकाउंट ओपनिंग है, फ्री चार्जेस हैं, जीरो ब्रोकरेज है, बहुत सारे फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और यूएस मार्केट, बिटकॉइन, गोल्ड जो इतना ज़बरदस्त रैली कर रहा है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि ज़ीरो ब्रोकरेज वगैरह ये सारी चीज़ें और प्रीमियम चार्ट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर, अब अपने मार्केट के ऊपर आते हैं। हमारे बाज़ार के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एक चीज़ जो मेरे को समझ में आ रही है हमारे बाज़ार के ऊपर, तो हमारे बाज़ार जो है इस वक्त लोअर लेवल से अच्छा खासा बाउंस दिया है। और आवरली कैंडल अगर मैं लगाता हूं तो आवरली कैंडल में मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो प्रीवियस लो था उसके बाद एक और लो, इन दोनों लो को ब्रेक डाउन करके, पियर्स करके यहाँ पे एक बड़ी बुलिश कैंडल जो है ऑन आवरली टाइम फ्रेम हम लोगों को बनती हुई दिखाई दी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस आवरली कैंडल का 50% के आसपास का लेवल जो है वो मार्क कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे लिए अब क्रिटिकल सपोर्ट हो गया फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। 22,850 हमारे लिए एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। 22,850 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है ऑन द डाउन साइड में तो सारी बुलिश पोजीशन से एक बार के लिए बाहर निकलना बेहतर होगा। ऑन द अपसाइड में जो पहला मेरे को बाउंस का टारगेट दिखाई देता है वो दिखाई देता है 23,025। 23,025 के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 23,250-240 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहां तक मैं एटलीस्ट जो है एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद देखते हैं क्या पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर आती है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, बैंक निफ्टी अगेन रेंज के आसपास ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। एक बार मैं सारी ड्राइंग्स बैंक निफ्टी में रिमूव कर देता हूं एंड विल स्टार्ट विद फ्रेश जो भी लेवल्स होंगे उनके साथ। तो मेरे लिए जो क्रिटिकल लेवल बैंक निफ्टी में अभी बन के आ रहा है वो लेवल मेरा जो है वो होगा 48,700-800 का लेवल। 48,700-800 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर हम इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को दोबारा से जो है वो वीकनेस तभी देखनी है जब हम 48,700-800 के नीचे
कोई भी आवरली कैंडल क्लोज करते हैं। ऑन द अपसाइड में आई एम एक्सपेक्टिंग के मंडे सेकेंड हाफ से बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ जो है हम लोगों को देखने को मिल सकती है, और ये स्ट्रेंथ हमें एक बार के लिए 49,500 600 तक लेके आ सकती है। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना है, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स अगेन सिमिलर केस है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है इसमें अगर देखें तो हमारे लिए अगेन अगर आप देखो लोअर लेवल्स पे, तो लोअर लेवल्स पे मल्टीपल बार जो है ये वाला एरिया टेस्ट हुआ है और यहीं से हमें स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने को मिला है। तो 75,200 300 का लेवल हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर 75,200 300 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, बाकी चीज़ें दिख रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ अपसाइड मोमेंटम यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। 75 300 350 के नीचे अगर जाएगा वो हमारा एसएल होगा, ऑल बुलिश बेट्स विल बी ऑफ, ठीक है। और अगर हम 75 300 350 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो हम लोग जो है एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से बाउंस 76,700 900 का। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो 75 350 250 सपोर्ट, 76 900 तक का टारगेट प्रोबेबिलिटी इस लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई देती है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग नज़र रख के चलने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक बार के लिए हमारा जो फ्री ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे प्रोवाइड आपको करता रहता हूँ, जिससे कोई भी आप जो है मिस इन्फॉर्मेशन में ना फंसें और सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।